नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में बीजेपी का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला, सबूतों के साथ किया आप सरकार को झूठा बेनकाब, फंसे अरविंद केजरीवाल। ममता सरकार की नाक के नीचे हुए बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा, डरी ममता बनर्जी, ईडी सीबीआई के खिलाफ ममता ने पारित किया निंदा प्रस्ताव। पंजाब में हुए एमएमएस कांड में हो रहे बड़े बड़े खुलासे, फंसी पंजाब सरकार, पुलिस ने की मामले को दबाने की कोशिश। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हुई सुनवाई, हिजाब विवाद को पीएफआई की सोची समझी साजिश दिया गया करार। भगवंत मान को विमान से उतारने वाले मामले की होगी जांच, केंद्रीय विमानन मंत्री ने लुफ्थांसा से मांगी पूरे मामले की जानकारी। आज की सबसे पहली खबर में बात शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ मिले नए सबूतों की। बीजेपी ने आप सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कई सवालों के जवाब मांगे हैं। सबूतों के साथ केजरीवाल को एक्सपोज किया है कि कैसे वो वसूली का काम कर रहे थे। बीजेपी ने करणजीत सिंह की केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के साथ तस्वीरों को दिखाकर नजदीकी बताई है और कहा कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट करणजीत सिंह लांबा को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया। कोई पारदर्शिता नहीं रखी, इनका लेवल एक ही मकसद है, बेईमानी। डॉक्टर साहब, केजरीवाल से सबूत दिखाकर सवाल पूछा जा रहा है, जवाब देंगे? देखिए, वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन क्या आरोप लगा ये भी समझ लीजिए। ये मिस्टर करणजीत सिंह लांबा, ये चितरंजन पार्क वार्ड के उम्मीदवार रहे आम आदमी पार्टी से। साथ ही साथ ये जो सौरभ भारद्वाज का जो कंस्टिट्यूंसी है ग्रेटर कैलाश, उसका वो विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का। मतलब वो एक आम आदमी पार्टी का लीडर है। ऑब्वियसली उसकी तस्वीरें केजरीवाल के साथ, सिसोदिया के साथ, सौरभ भारद्वाज के साथ, उसके पोस्टर्स, उसके सारी चीज़ें, गतिविधियां सारे लोगों को मालूम है। ये एक फैक्ट है जिससे डिनाई नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ से घोटाला शुरू होता है वो ये कि 2 जोन के लिए जो एलिमेंट लाइसेंस जो दिए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, जोन नंबर 19 और 29, ये केजरीवाल ने एक कंपनी को दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब पता ये चला है, जो सबूत पेश किया ये जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको 2-2 जोन का ठेका दिया गया था, उसमें ये भाई साहब, ये आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं करणजीत सिंह लांबा, ये डायरेक्टर हैं। मतलब अपने ही व्यक्ति, अपने ही नेता की कंपनी को आपने ठेका दे दिया। एक तो क्विड प्रो को मामला अलग। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है इस घोटाले की, ये आरोप की, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई और केजरीवाल के सरकार के जो अपने उनके मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, जो उन्होंने आरोप लगाया कि नियम कानून को ताक पे रखकर 144 करोड़ रुपए कंपनियों को वापस किए गए, शराब कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। उसमें अब ये खुलासा हुआ है कि 46% पैसा वो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस किए गए। मतलब वो जो 144 करोड़ रुपए का जो घाटा किया गया, जो सरकारी पैसा जो दिल्ली की जनता के खजाने से निकाल करके आपने शराब कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो आपने दिए, उसमें से 66 करोड़ रुपए वो आपने अपने ही लीडर की कंपनी को वापस किए। कितना नीचे गिरेगा ये आदमी? नियम कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? और उसके बाद आप झूठ पे झूठ बोलते जाओ, झूठ पे झूठ बोलते जाओ कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें फंसाया जा रहा है। अरे भाई, फंसाया जा रहा है तो क्या ये गलत है
कि तुम्हारा नेता, तुम्हारा उम्मीदवार वो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी का वो एक डायरेक्टर है। अगर ये झूठ है तो आरोप झूठ है, और अगर ये सही है तो इसका मतलब ये केजरीवाल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, तो वहीं बंगाल में भी ममता सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। और ये पोल कोई और नहीं, हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने खोले हैं कि शिक्षा भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए सीबीआई जांच हो रही है। और इसीलिए ममता बनर्जी सीबीआई ईडी से डर गई हैं और ईडी सीबीआई और बाकी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर रही हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को चुनिंदा रूप से निशाना बनाकर डर का माहौल पैदा कर रही हैं। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी किस हिसाब का खेल खेल रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी फेस सेविंग कर रही हैं, लेकिन जज साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने क्या कह दिया? वो तो कह रहे अभी तो फैसला होना है, लेकिन फिर भी जज साहब के द्वारा ये कह देना अपने आप में बताता है कि सबूतों का जो पहाड़ जो है वो पार्थो चटर्जी के घर से निकले हुए नोटों के पहाड़ से कहीं ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इस कदर से बंगाल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों की बहाली के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और यही शर्मिंदगी बंगाल की जनता को भी, खास करके भद्रलोक को हो रहा है वहाँ, कि ममता बनर्जी ये तो सफ़ेद साड़ी हवाई चप्पल का झांसा देकर इतना बड़ा कांड करवा रही थी, तो अब तो चारों तरफ से वो घिर गई, तो वो क्या कर सकती हैं? उनके पास प्रचंड बहुमत है असेंबली के अंदर, वो आए बाएं साएं कुछ भी वो पारित करा सकती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये पारित करवा दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप न ईडी को रोक पाएंगी, आप न सीबीआई को रोक पाएंगी, न एनआईए को रोक पाएंगी, कोई जांच एजेंसी को आप नहीं रोक पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो तमाम जांचें जो हो रही है बंगाल के अंदर, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और उसको रोकने की हिमाकत कोई राज्य सरकार नहीं कर सकता। ममता बनर्जी क्या चीज है? जी डॉक्टर साहब, ममता सरकार अपनी चालों से भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं पंजाब के चंडीगढ़ में एमएमएस कांड पर पंजाब सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस एमएमएस कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथे आरोपी मोहित की तेजी से तलाशी की जा रही है। छात्राएं विरोध कर रही हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भगवंत मान की पुलिस ने पहले तो ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, किसी ने कोई सुसाइड नहीं किया, सब कुछ ठीक है। पुलिस के इस रवैये को लेकर लड़कियों ने बवाल शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्यों पंजाब सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी? देखिए, 2 बातें हैं इसमें, थोड़ा सा क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए राजनीति को साइड में रखना चाहिए। कौन सी पार्टी की सरकार है, कौन मुख्यमंत्री, ये अलग बात है। एक घटना घटी है कि हाँ, एक लड़की अपने दोस्तों के बहकावे में आकर के लड़कियों के बाथरूम से वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और जब ये खुलासा हुआ तो हालांकि ये तो शुरू से ही मालूम था कि कई सारी लड़कियों के एमएमएस बने हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसको दबाने की कोशिश की गई। 2 कारण हो सकते हैं। अगर कारण सिर्फ ये है कि बहुत सारी बच्चियां हैं, इज्जत की बात है, कहीं कोई डर न कर ले, कोई ऐसी बात न हो जाए, इसलिए इस मामले को थोड़ा संवेदनशील होकर के कि चलो भाई एक लड़की से ने खुद अपना बनाया और भेज दिया, और बाकी सब चीज़ को छुपा के दबा के रखा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो लड़कियां जो हॉस्टल में रह रही हैं उनको धमकी आने लग गई कि तुम्हारा भी एमएमएस हमारे पास है, उसको हम रिलीज कर देंगे, ये कर देंगे। तो एक तो पुलिस के जो शुरुआती इंटेंशंस थे उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। पुलिस को लगा कि चलो भाई, वो अगर सिर्फ इतना कर रही थी कि लड़कियों का एमएमएस बना करके अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी, तो दे टुक अ चांस कि कहीं उस लड़के को हम पकड़ लें, उसके फ़ोन को जब्त कर लें, तो किसका किसका एमएमएस है, किसका किसका वीडियो है, वो किसी दुनिया में किसी को मालूम नहीं चलेगा, उसको डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देंगे, सबकी इज्जत बच जाएगी, इन जो लोग गुनहगार होंगे उसको बंद कर देंगे। आई थिंक ये मंशा रही होगी जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं, विदेशी नंबरों से
फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, धमकी आ रही है, और कई सारी लड़कियां ऑलरेडी वो जान रही कि कहीं उसका भी एमएमएस ना बनाओ। तो इस मसले के ऊपर पहली चीज़ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बेटियों की इज्जत का सवाल है। दूसरा कि इस तरह के काम करने वाले जो लड़के जो शिमला और अलग अलग जगहों से जो इस पूरे रैकेट में जुड़े हुए हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जल्द मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, पंजाब सरकार पर इस मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब तक स्कूलों में अनुशासन का ईमानदारी से पालन किया जा रहा था, फिर सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस पर आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे छात्र बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए और पीएफआई के इशारों पर काम करने लगे। ये हिजाब विवाद ईरान में भी तूल पकड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये हिजाब विवाद को तूल देने का काम पीएफआई की तरफ से ही हो रहा है। देखिए, पीएफआई एक वहाबी संगठन है। ये हिंदुस्तान में कट्टरपंथ इस्लाम को मुसलमानों के ऊपर लादना चाहता है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम का प्रारूप है वो बहुत ही लिबरल है, लेकिन ये जो पीएफआई, इसको जहाँ से पैसा आता है, ये एक ऐसा संगठन है जो न सिर्फ कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है बल्कि लोगों को जिहाद और आतंकवाद की ओर प्रेरित करता है। और इसीलिए ये जो घटना घटी उसके कुछ समय पहले से ही वो लगातार इस बात की अपील कर रहा था कि मुस्लिम लड़कियां जहाँ भी हों वो हिजाब में स्कूल जाएं, हिजाब में कॉलेज जाएं, हिजाब में मॉल जाएं, हर लड़के हिजाब पहने। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा हुई कि हिंदुस्तान तो सेकुलर मुल्क है, जहां इस्लाम का कानून चलता है, जहां शरीयत का जो कानून चलता है, वो ईरान में तो लड़कियां बाहर आकर के जला रही हैं जी। वो मुसलमान नहीं है क्या? वो अपने बाल भी काट रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहाँ हालत ख़राब है। कुछ चीज़ें समय के साथ बदलनी चाहिए। मुस्लिम लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही किसी की गुलाम है। उनके पास भी फ़ोन है, वो भी पूरी दुनिया देखती हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है उनको मालूम है। दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कैसे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, इसका इल्म है उनको। और इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सरकार, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। जो मुस्लिम यंग जनरेशन है उनको ही इस तरह के पीएफआई, ये मौलवी मौलाना कट्टरपंथी, ये बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन के जो तमाशा करने वाले लोग हैं, उनको उनका विरोध मुस्लिम समाज से ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, एक तरफ पीएफआई की पोल खुल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आप सरकार का झूठ भी बेनकाब होने वाला है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नशे में होने के कारण जर्मनी में लुफ्थांसा एयरलाइंस के विमान से उतारने की खबरें आई थी। अब इस मामले की जांच होगी कि क्यों उतारा गया। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में लुफ्थांसा से जानकारी मांगी है, क्योंकि ये घटना भारत में नहीं बल्कि विदेश में हुई है। डॉक्टर साहब, जांच हुई तो आप सरकार फिर बेनकाब होगी? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। 3-4 सवाल का जवाब देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, लेकिन ये ऐसे नटवर लाल हैं, ये झूठों की टोली है। ये मंकी जंपिंग करते हैं, पूछा जाएगा ये चले जाएंगे उधर, जब उधर का सवाल पूछा जाएगा तो चले आएंगे इधर। सवाल बहुत ही सिंपल सा है। क्या उस दिन, जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है, उस दिन भगवंत मान को वापस आना था, हाँ या नहीं? टिकट जो अगले दिन लिया गया उसकी तारीख क्या है, उसकी समय क्या है, ये तो वेरीफाई किया जा सकता है जी। दूसरा सवाल, क्या उस दिन वो एयरपोर्ट गए थे अपने लाव लश्कर पत्नी और सिक्योरिटी के साथ, हाँ या नहीं? एयरपोर्ट अगर वो गए तो क्या वो वापस लौटे, हाँ या नहीं? और अगर वो वापस लौटे और जो अगले दिन की जो टिकट ली गई वो उस घटना के बाद की है, तो उस बीच क्या हुआ जी, ये तो बताना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बताना पड़ेगा। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहे हैं कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था उसकी पत्नी,
और सिक्योरिटी पर्सन्स उसको संभाल रहे थे। अब जो प्लेन में जो साथ में को पैसेंजर्स हैं वो कोई कहानी तो नहीं गढ़ सकता जी कि भाई पत्नी भी साथ में थी, सिक्योरिटी वाले भी साथ में थे। कोई झूठ बोलेगा, कोई भाई किसी के ऊपर आरोप लगाए, ये तो नहीं कह देगा कि भाई उसके बाल बच्चा और उसकी पत्नी मेरे सब लोग साथ में थे। तो बात बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक हकीकत तो ये है कि प्लेन 4.5 घंटा लेट वहां से टेक ऑफ की। जी अब ये 4.5 घंटा जो लेट टेक ऑफ हुआ है उसमें अपने भगवंत मान साहब का क्या योगदान है ये तो पता करना पड़ेगा। वहां के को पैसेंजर्स बता रहे हैं कि भाई ये पी के टुल थे, चल नहीं पा रहे थे। अब आम आदमी पार्टी के साथ और केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है कि इसने तो कसम खा ली थी कि मैं शराब को हाथ नहीं छूऊंगा नहीं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ये पियक्कड़ भगवंत मान है, बिना पिए पहले ये कैंपेन में भी नहीं निकलता था। तो अब उसने कसम खा के छोड़ दी है, तो फिर ये तो बताना पड़ेगा कि भाई केजरीवाल के ही चेले हैं ये। इसने तो भगवान की कसम कही तो बाल बच्चों की कसम खा करके भी ये कसम को तोड़ करके कांग्रेस से हाथ मिला लिया। शराब ही पी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो सच है वो जनता को मालूम होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।